Now let's have a discussion on a very interesting thing. इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स. नाउ ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में हम लोग ट्रिपल पी के नाम से भी बोलते हैं कि प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट्स. अब ये देखने में बहुत सिंपल चीज है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन एट टाइम इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अब जो प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एक सॉफ्टवेयर बन रहा है फॉर एग्जांपल, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी आ गई है कि जब हमने उसका इंपैक्ट एनालिसिस किया, यानी हमने उसकी कॉस्ट निकाली, उसका टाइम निकाला, तो वी वर एक्चुअली बाईपासिंग द डेडलाइन. फिर हमने ये सोचा कि यार कि हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी इससे मिलती जुलती चीज कोई ऑलरेडी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई. इसकी जो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है दैट इज फॉर एग्जांपल गूगल की ऐसी एपीआई जिसके जरिए आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है मोबाइल फोन के अंदर, जीपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं. अगर मैं खुद से जीपीआरएस बनाना शुरू कर दूं या जीपीएस ट्रैकर बनाना शुरू कर दूं, यानी वो एपीआई बनाना शुरू कर दूं जिसमें मैं अपनी लोकेशन पास करूं या अपने कोऑर्डिनेट पास करूं और मुझे वो लोकेशन बना दे, यानी मेरी मैप के ऊपर लोकेशन पिन पॉइंट कर दे, इट्स नॉट एन इजी टास्क. अब इस केस के अंदर डिपेंडेंसी आ गई मेरी ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट के ऊपर. इस केस में फॉर एग्जांपल गूगल की एपीआई. तो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट वो चीज होती है कि वो फंक्शनैलिटी तो वही प्रोवाइड कर रही होती है जो हमें चाहिए होती है, लेकिन हमने उसको इन हाउस नहीं बनाया होता, हमने उसको परचेज किया होता है. जस्ट लाइक वी डू विंडो शॉपिंग, कि हम जाके किसी भी शॉप पे गए, हमने अपनी मर्जी की चीज परचेज कर ली. यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, और ऐसी चीज को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूजली हम लोग प्लगइन्स बोलते हैं. यहां तक बात बहुत ठीक है. आगे चलते हैं. जो प्लगइन्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग, उसकी डिप्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होती है जहां से हमने परचेज किया. यहां तक भी बात बिल्कुल ठीक है. अब जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पे वो ये इश्यू होता है कि जब आपके क्लाइंट ने, अब ये बात क्लाइंट को नहीं पता कि आपने प्लगइन परचेज करके अपने सोल्यूशन के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है, उसके लिए आप ही ओनर है, आपने ही उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया. नाउ द प्रॉब्लम कम्स इन जब आपको क्लाइंट बोले एक ऐसी चीज में चेंज करने को जो प्लगइन अलाउ नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट आपको यह बोलता है कि जी मुझे मेरी लोकेशन मैप पे तो मेरी सिटी तो दिखा ही रहे हो, मुझे यह भी बताओ कि मेरा जो घर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बताओ, यानी पिक्सल बाय पिक्सल मेरे हाउस पे लेके जाओ. नाउ ये देखने में बहुत सिंपल चीज लग रही है, लेकिन नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय गूगल एपीआई. अगर गूगल एपीआई हाउस तक जाने की सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा तो यू कैन नॉट इंप्लीमेंट इट एक्चुअली. अब ये आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है. नाउ यहां पे अब आपको फील होता है कि यार अगर मैंने ये सोल्यूशन खुद से बनाया होता, यानी अगर मैंने इन हाउस डेवलपमेंट की होती, तो आई वुड हैव दैट पावर दैट आई कैन कोड इट, यानी मैं खुद से कोडिंग कर सकता हूं. क्योंकि जो आप प्लगइन परचेज करते हैं, कोई भी कंपनी आपको उसका कोड नहीं देगी. इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल विंडोज हम सारे यूज करते हैं, तो विंडोज का कोड हमें नहीं मिलता. अगर कोई हमें यह बोले कि विंडोज के अंदर एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, वी कैन नॉट डू इट एक्चुअली. हमारे लिए वो एक ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट है. तो अगर अब इसको हम जरा छोटे स्केल में देखें कि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में अगर चेंज करना है, अगर तो वो प्लगइन अलाउ करता है देन यू आर लकी इनफ, लेकिन अगर वो प्लगइन अलाउ नहीं करता देन यू आर इन अ ट्रैप. आप कस्टमर को ना भी नहीं कर सकते और उसको ऑब्वियसली अब ये भी नहीं बता सकते कि जी हमने तो परचेज किया था प्लगइन और ये फंक्शनैलिटी प्लगइन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा. नो, इट वॉन्ट सर्व द पर्पस. तो यहां पे एक्चुअली आपकी कॉस्ट रिड्यूस होने के एक्चुअली ज्यादा हो जाती है कि आपको वो फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको वो प्लगइन खुद से लिखना पड़ता है. क्योंकि एट टाइम ये होता है कि अगर तो जो आपका फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर एक छोटा कस्टमर है, यानी मेजर कस्टमर नहीं है, तो उसको तो आप ये बता सकते हैं कि यार इट्स नॉट पॉसिबल, और अगर इसको बनवाना भी है तो दिस मच ऑफ अमाउंट वी हैव टू पे. लेकिन अगर आपको कोई बड़ा क्लाइंट है और उसको आप ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और ऑब्वियसली नहीं कर सकते कि जी हम तो प्लगइन यूज कर रहे थे, आप उसको इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका एक मेजर क्लाइंट है, तो देन यू हैव टू बेयर द कॉस्ट बाय योरसेल्फ. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग you can say the profit, you are actually paying from your own pocket. So the point which I am trying to establish is
कि जब भी हम कोई ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एक चीज होती है इंडस्ट्री में, हम उसको बोलते हैं इंपैक्ट एनालिसिस। इंपैक्ट एनालिसिस ये होता है कि हम किसी भी प्लगइन के या किसी भी ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं। और प्रॉज एंड कॉन्स देखने में सिंपल आपने ये देखना है, व्हाट इज द बेस्ट केस दैट कैन हैपन, व्हाट इज द वर्स्ट केस दैट कैन हैपन। इफ यू आर एबल टू मैनेज द वर्स्ट केस, अगर आप वर्स्ट केस को हैंडल कर सकते हो, देन देयर इज नो इशू। और अगर आप बेस्ट केस को कर रहे हो, दैट इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग। लेकिन जो प्लग इन यूज करने का रिस्क होता है ना, वो ये होता है कि ओनरशिप आपकी नहीं होती। आप किसी की बनाई हुई चीज को अपनी ओनरशिप शो करके, बाय पेइंग एक्स अमाउंट ऑफ बक्स टू अ कंपनी, अपनी ओनरशिप शो कर रहे होते हैं। तो इट्स अ गैम्बल। तो बेसिकली आप यूं कह लें कि वी एट टाइम वी नीड टू डू सम कैलकुलेटेड रिस्क, कि हमें अपनी जो टाइम है उसको बचाने के लिए और अमाउंट को कम करने के लिए वी यूजली गो फॉर ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स।